अखिलेश यादव नेक दिल आदमी थे। उन्होंने मऊ की धरती पे हम लोगों को देखे थे कि इन लोगों की उम्र 50-52 वर्ष हो गई है, ये कब चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सीट ले रहे हो तो जो कार्यकर्ता आपके 50-50 वर्ष के हो जा रहे हैं उनको चुनाव लड़ाओ। उनको कब चुनाव लड़ाओगे? तो ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि आप अपनी पार्टी देखो, हम अपनी पार्टी देखेंगे। आप के मुद्दे थे उन मुद्दों को लागू करवा दें। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपने दल बल के साथ गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करके उनका समर्थन करने का काम करेगी। अगर नहीं किए, अगर ये वादा उन्होंने नहीं किया और जा करके वो सत्ता और कुर्सी में बैठ गए और अपने बेटे को सांसदी का टिकट दिलवा दिया, तो यही सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्रजेश राजभर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अभी सारनाथ के पार्क में श्रद्धांजलि दिया गया, मऊ में तिरही किया गया, लेकिन अगर आप उस वादों को पूरा नहीं करके आप जाके सत्ता की कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे तो ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी मणिकर्णिका घाट पर जाकर के हजारों कार्यकर्ता और समाज के लोगों को लेकर के सर का मुंडन करवा करके, पिंडदान करवा करके, आपके अस्थि विसर्जन करवा करके आपकी औकात बताने का काम करेंगे। ये और ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के ने कहा कि आप लोग अपने दलबल के साथ जाओ और सारनाथ में महाराजा सुहेल देव जी के पार्क में आप जा करके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करो और उनका विरोध करो। उनके खिलाफ उन्होंने हम लोगों के द्वारा वादा फरोशी पे श्रद्धांजलि दिलवाने का काम किया था। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ आप हमको श्रद्धांजलि दिलवाने का काम उस समय 2020 में किए और उन्होंने कहा, काफी नारे लग रहे हैं, इसकी आवाज़ अभी कहाँ तक जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुँच पाएगी? क्या कोई सीट निकल पाएगी 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में अभी हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। एसएससी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का दिशा निर्देश है कि जितना जल्दी हम लोग संगठन पूरा कर लेंगे, हम लोग जिला कमेटी, विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ज़रूर किसी न किसी दल से जो सामाजिक न्याय समिति, जो बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पर लगाम, तमाम जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन मुद्दों पे, किसानों का, बेरोजगारों पे बात करेगी। उनके साथ हम लोग जुड़ करके ज़रूर हम लोग दिल्ली तक का सफ़र तय करेंगे। ज्ञानवापी पे क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानवापी जो मामला कोर्ट का है, कोर्ट उसको देख रही है। उसमें सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष में लोग अपना विचार दे रहे हैं, ये गलत है। कोर्ट पे भरोसा रखिए, संविधान पे भरोसा रखिए, कोर्ट जरूर सफलता देगी। ब्रिजेश जी, काफ़ी चर्चाओं में आप हैं इस वक्त जो है कि, और आपकी पूरी पार्टी जो है जी, कहा जाए तो जब से ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में आए, जी, सोशल मीडिया में इनकी खिंचाई भी कहीं ना कहीं दिख रही है और आप जो है कि एक दिन उनकी तस्वीर पे कुछ माला वाला फूल चढ़ा दिए हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? आखिर कब तक जो है कि हम लोग या कोई राजनीतिक पार्टी जो है कि किसी के कटाक्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे? क्या उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जब 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था तो उनका वही उद्देश्य था कि हम समाज को आरक्षण दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, हिस्सेदारी दिलाएंगे। और हम महंगाई चरम सीमा पे है और जो वादे किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उन वादों पे उन्होंने खरा उतरा नहीं। और 2020 में जब ये गठबंधन तोड़ने के बाद 2020 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उस समय हम लोग भी दल में थे और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर बलिराज साहब भी थे और तमाम ये पार्टियों में टूट नहीं थी। और ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के ने कहा कि आप लोग अपने दलबल के साथ जाओ और सारनाथ में महाराजा सुहेल देव जी के पार्क में आप जा करके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करो और उनका विरोध करो। उनके खिलाफ उन्होंने हम लोगों के द्वारा वादा फरोशी पे श्रद्धांजलि दिलवाने का काम किया था। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ आप हमको श्रद्धांजलि दिलवाने का काम उस समय 2020 में किए और उन्होंने कहा कि योगी और मोदी को हम वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने उस समय कहा कि ये डूबती हुई नाव है और जो डूबती नाव पे बैठेगा वो मर जाएगा। कौन जाएगा? ये देश विरोधी हैं और ये देश के लिए जितने उन्होंने वादा किया सब झूठ वादा किया था। ये झूठे लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठा है तो मोदी और योगी हैं।
इतने बड़े बड़े वादे करने वाले ओम प्रकाश राजभर बंद कमरे में जाकर के दिल्ली में उन्होंने अपने बेटे के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जनता और समाज को यह नहीं बताया कि हम किस मुद्दे पे किए। आपकी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहाँ चली गई? जातिवार जनगणना कहाँ चला गया? आपकी महंगाई वाला मुद्दा कहाँ चला गया? आप 69,000 शिक्षक भर्ती पे रोना रोते थे। आप एसटी आरक्षण राजभर समाज को दिलाने की बात करते थे। आप महंगाई पे बात करते थे। आप शिक्षा एक नीति लागू करवाना चाहते थे। ये पूर्वांचल राज्य को अलग करने की बात करते थे। राजभर समाज के बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की बात करते थे। कहाँ गया वो मुद्दा? वो मुद्दे कहाँ चले गए? वो बंद कमरे में अपने बेटे को सांसद और अपने मंत्रालय के चक्कर में उन्होंने पूरे समाज को गर्त में डाल दिया। उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, यहाँ तक कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करने वाले नेता, उनकी आत्मा मर चुकी है। वो डूबती हुई नाव पे जाकर के मर गए। इसलिए हम लोगों को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हम लोगों ने मिल करके उनको श्रद्धांजलि दे दिया, और श्रद्धांजलि उनके तर्ज पे दिया गया। वादा फरोशी अगर योगी और मोदी ने किया था तो वादा फरोशी आज ओम प्रकाश राजभर ने किया है, और उस वादा फरोशी के नाते या तो वो अपने बंद कमरे की बात, अपने मिशन की बात, जो उनके मुद्दे थे उन मुद्दों को लागू करवा दें। ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपने दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करके उनका समर्थन करने का काम करेगी। अगर नहीं किए, अगर ये वादा उन्होंने नहीं किया और जा करके वो सत्ता और कुर्सी में बैठ गए और अपने बेटे को सांसदी का टिकट दिलवा दिया, तो यही सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्रजेश राजभर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अभी सारनाथ के पार्क में श्रद्धांजलि दिया गया, मऊ में तिरही किया गया, लेकिन अगर आप उस वादों को पूरा नहीं करके आप जाके सत्ता की कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे तो ये सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी मणिकर्णिका घाट पर जाकर के हजारों कार्यकर्ता और समाज के लोगों को लेकर के सर का मुंडन करवा करके, पिंड दान करवा करके, आपके अस्थि विसर्जन करवा करके आपकी औकात बताने का काम करेंगे। ये खाली केवल और केवल ये बाप बेटे ये समाज को पाठ पढ़ा रहे हैं 16 दूनी 8, और ये 16 दूनी 8 अब नहीं चलेगा। हमारा समाज जागरूक हो चुका है और उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। जैसे संक्षेप में एक सवाल और आपसे करेंगे कि जो एक वायरल तस्वीर उनकी हो रही है ओम प्रकाश राजभर जी की, एनडीए में जाने के बाद उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है, काफ़ी लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसमें कड़वा सच्चाई है, और उसका आप देख लीजिए कि ये दिल्ली में गए, वहाँ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो एनडीए का उन्होंने नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया, एक बैठक किया अपने घटक दलों को बुला करके, उसमें ओम प्रकाश राजभर दूरबीन से देखने तक पीछे मिल रहे हैं, चौथी लाइन में पीछे खड़े थे। और दूसरी मीटिंग जब यहाँ पर माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जब बैठक हुई तो यहाँ तो कभी कहा करते थे केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कहते थे कि इनको स्टूल मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पे बैठते हैं। अगर उस जगह मैं होता, ये स्टेटमेंट है ओम प्रकाश राजभर जी का, और आप कभी मौका मिले तो उनसे पूछिएगा कि वो कहते थे कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मिलता है, ये स्टूल मंत्री हैं, अगर उस जगह मैं होता तो वही स्टूलवा खींच करके मैं मारने का काम करता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो आज उनको तो नसीब स्टूल को छोड़िए, उनको दरी तक नहीं मिल रहा है। हमको लग रहा है कि योगी मोदी जी उनको संज्ञान में लेते हुए उनके गाली और गलौज, उनके विरोध को उनको दरी बिछाने का काम दिया गया है। 2022 को लेकर 24 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2024 में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग उनके आदेशानुसार अपने संगठन पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी में थे, अपने कुकर्मों से निकाले गए। ओम प्रकाश राजभर जी अपना दल में आए थे, 2 साल अपना दल में थे, अपने कुकर्मों से माननीय वह तो कहते हैं कि हम गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम पटेल ने उनको निष्कासन कर दिया था। जी। फिर पार्टी बनी, और पार्टी बना करके हम लोग जो है 20 साल उनके साथ मेहनत की। मैं तो उनके साथ 27 साल रहा हूँ। मेरा नहीं हुआ वो आदमी तो समाज में किसी भी व्यक्ति का होने वाला नहीं। और जितना हम लोग किए, आप देखे होंगे कि अभी
भारतीय जनता पार्टी से पहले समझौता था, 8 सीट मिला था। बाप पुत्र के चुनाव लड़े, सारे टिकट को उन्होंने बेचा। अखिलेश यादव नेक दिल आदमी थे, उन्होंने मऊ की धरती पे हम लोगों को देखे थे कि इन लोगों की उम्र 50-52 वर्ष हो गई है, ये कब चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सीट ले रहे हो तो जो कार्यकर्ता आपके 50-50 वर्ष के हो जा रहे हैं उनको चुनाव लड़ाओ, उनको कब चुनाव लड़ाओगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि आप अपनी पार्टी देखो, हम अपनी पार्टी देखो। आप अपने कार्यकर्ताओं की बात करो, हम अपने कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। तो आपने देखा 17 सीट में बाप पुत्र के चुनाव लड़े, सारी सीटों को उन्होंने बेचा। अनुसूचित पे भी जितनी सीट मिली थी, 12 अनुसूचित जाति के लिए सीट मिली थी, उसमें देखेंगे कि अनुसूचित जाति का भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, केवल अपने स्वार्थ में पुत्र मोह में बच गए हैं। आज जिस पतली में खाए उसी पतली में छेद किए, जिनको गाली दिए 20 साल में जूता खा रहे हैं, गली में हाथ जोड़ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये बंद हो गया है। अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, माननीय महेंद्र राजभर जी, विजेश राजभर जी, बलराज राजभर जी, बड़ेलाल चौहान जी, तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये पार्टी बना है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस देश के सभी जात के गरीबों की पार्टी है। ये व्यक्तिगत ओम प्रकाश राजभर का बाप पुत्र की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद।